दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूत फाइल्स। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा डरावना अनुभव है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज भूत फाइल्स पर भी भेज सकते हैं। हम आपके भेजे हुए अनुभव और घटना को इस चैनल के माध्यम से सबको सुनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की एक सच्ची और डरा देने वाली भूतिया घटना। ये घटना हमारे साथ शेयर की है तपन मंडल ने, झारखंड मैथन डैम से। 1994 का साल चल रहा था। मैथन के ही कुछ लोकल लड़के पिकनिक के लिए एक डैम के किनारे जगह चुने थे। वहाँ पर कुछ टूटे फूटे रूम थे, शायद सरकार ने किसी काम के लिए बनाए थे, लेकिन वो रूम बरसों से यूं ही खाली पड़े हुए थे। उनमें कोई भी नहीं रहता था। बगल में कुछ जंगल झाड़ियाँ भी थीं, पीछे डैम था और ठीक इसके विपरीत दिशा में डीवीसी के कुछ क्वार्टर्स भी थे जो ज़्यादातर खाली थे। उन लोगों ने पिकनिक के लिए इसी जगह को चुनी थी। लालटू ने बाकी लड़कों से कहा, सब सामान यहाँ रख दो और 2 लड़के जाकर डैम से पानी लेकर आओ, तब तक हम लोग खाना बनाने की तैयारी करते हैं। साथ में कुछ शराब पीने की भी प्लानिंग थी, इसलिए उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन एक लड़का इस टीम में सिर्फ देवाशीष ही ऐसा था जो शराब नहीं पीता था। लालटू ने उसे इसलिए लाया था ताकि अगर शराब पीकर वे लोग टल्ली हो जाए तो देवाशीष बाकी काम संभाल सके। फिर दिन भर उन लोगों ने वहाँ मस्ती की, शाम को शराब भी पी और सबका प्लान ये था कि आज रात कोई भी घर नहीं जाएगा और रात यहीं पर बिताएगा। सब तैयार हो गए, पर जैसे जैसे रात होती गई पीने वालों को नशा चढ़ता गया और एक एक करके सब उसी रूम में सो गए। देवाशीष ने देखा कि सब शराब पीकर सो गए हैं तो वो भी सोचने लगा कि मुझे भी अब सो जाना चाहिए। उस रूम में ना तो खिड़की थी और ना ही दरवाज़ा, इसलिए रात में काफ़ी ठंड लग रही थी। फिर देवाशीष भी वहाँ सो गया, पर आधी रात उसकी नींद टूट गई। उसने किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। वो लड़की ठीक उसी रूम के पास ही खड़ी थी। उसने देवाशीष की तरफ देखा और फिर रोने लगी। वो लड़की काफ़ी सुंदर थी। देवाशीष ने सोचा शायद वो लड़की पिकनिक के लिए किसी के साथ आई होगी और यही रास्ता भटक गई होगी। इसलिए उसने सोचा जाकर उससे पूछता हूँ कि आखिर क्या बात है। देवाशीष अपने बिस्तर से उठा और उस लड़की की ओर बढ़ने लगा, पर देवाशीष को आते देख वो लड़की धीरे धीरे सड़क की तरफ आगे बढ़ने लगी। देवाशीष भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, मानो उस पर लड़की ने कोई वशीकरण कर दिया हो। देवाशीष अपना होश खो चुका था। वो तो बस उस लड़की के पीछे पीछे चला जा रहा था। वो लड़की धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। देवाशीष समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। वो तो बस पीछे पीछे चलता रहा। तभी देवाशीष ने उधर से एक कार को आते देखा। वो कार उसी सड़क पर सामने से आ रही थी, पर कार मानो उस लड़की के आर पार से होकर गुजर गई और सीधे देवाशीष की तरफ ही आ रही थी। देवाशीष डर गया और वो कार देवाशीष के शरीर से आर पार होती हुई निकल गई। देवाशीष को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, पर उस लड़की के पायलों की आवाज़ उसे अपनी तरफ खींच रही थी। ये तो साफ था कि उस कार वाले को ना तो वो लड़की दिखाई दी थी और ना ही देवाशीष। ना जाने क्या कर दिया था उस लड़की ने देवाशीष के ऊपर। ये तो खुद देवाशीष को भी समझ में नहीं आ रहा था। वह लड़की घाट की तरफ मुड़ने लगी। वहाँ एक छठ घाट नाम का स्थान है जहाँ हर साल छठ पूजा होती है। वो लड़की उधर ही बढ़ने लगी। देवाशीष भी उसके पीछे पीछे उधर ही मुड़ने लगा। वह लड़की घाट पर घाट के दाहिने ओर जहाँ जंगल और झाड़ियाँ थी उधर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही देवाशीष घाट के पास से गुजरा उसे अचानक होश आ गया। उसने देखा कि वो बहुत दूर आ चुका था। वो लड़की उसकी ओर मुड़कर उसे ही देख रही थी। उस लड़की के पैर जमीन पर नहीं थे, वो करीब 2 फीट हवा में थी। ये देखकर देवाशीष ने अपनी कुल देवी माँ काली को याद किया और मन ही मन कहा, हे माँ, मैंने आपकी हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा की है। हे माँ, रक्षा करो। पता नहीं उसे उस दिन इतनी तेज दौड़ने की ताकत कहाँ से मिल गई थी। वो वहाँ से भागकर सीधा अपने कमरे में पहुँच गया
और अपने दोस्तों को जगाने लगा, पर कोई भी नहीं जाग रहा था। इतने में एक लड़का जागा और पूछा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हो क्यों हो? फिर देवाशीष ने अपने साथ घटी सारी बात बता दी। ये सुनकर पहले तो उस लड़के को यकीन नहीं हुआ, फिर बाद में उसने सोचा, माना कि हम लोग शराब पिए हुए थे, पर देवाशीष तो शराब नहीं पीता है, उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। मामले को गंभीरता से लेते हुए वह लड़का और देवाशीष उसी कमरे में सुबह होने तक बैठे रहे। सुबह देवाशीष ने सारी घटना सबको बताई। इसके बाद कोई भी उस जगह पर दोबारा पिकनिक मनाने नहीं गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में नीचे दिए गए घंटे की आइकन को भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के डरावने अनुभव और सच्ची भूतिया घटनाएं लाते रहें।